ओम गम गणपतये नमः। जय श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अपने चैनल अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज मैं राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कालजयी खंड काव्य की रचना यशोधरा के कुछ अंश लेकर आ रही हूँ। अपने खंड काव्य यशोधरा में श्री गुप्त जी ने यशोधरा के त्याग या विरह दोनों ही रूप को बहुत ही कुशलता से उद्घोषित किया है। एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस कथन को चरितार्थ किया है, मानो यशोधरा के मन मस्तिष्क में ही बैठकर बोल रहे हैं। अपने खंड काव्य यशोधरा में उन्होंने भगवान बुद्ध की कथा को काव्य रूप में दर्शाया है। राजभवन के वैभव ऐश्वर्य को ही नहीं, वरन यशोधरा जैसी पत्नी व राहुल जैसे पुत्र का भी त्याग कर अर्धरात्रि की निशब्दता में वे चले जाते हैं बुद्धत्व की खोज में। यशोधरा की विरह, व्याकुलता, छटपटाहट को श्री गुप्त जी ने ऐसे वर्णित किया है जैसे स्वयं ही उन्होंने उस पात्र को जिया है। नारी मन मस्तिष्क की इतनी सूक्ष्म व्याख्या जो हृदय को झकझोर जाती है। सतत नमन है राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को। पति के जाने के बाद जब यशोधरा जागती हैं तो इन पंक्तियों में उनकी छटपटाहट साफ झलक रही है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। शिकायत व मान भरे शब्दों में वो कहती हैं, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा की छटपटाहट सिर्फ यही थी, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वो फिर कहती हैं कि अगर वो उनको बता कर जाते तो वो क्या करती। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। रण क्षेत्र में जब भी पति जाते हैं तो स्त्रियां क्षत्राणियां उनको सजा कर उनकी आरती उतार भेजती हैं। बारंबार उनकी व्याकुलता ही झलकती है। काश सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपना आया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते। सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। फिर भी अपने पति के गुणों का बखान ही करती हुई यशोधरा कहती हैं कि शायद वो मेरे आंसू न देख पाते, क्योंकि वे बहुत दयावान हैं, इसलिए वो चुपचाप अर्धरात्रि में चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। पति पर विश्वास और समर्पण की ये पराकाष्ठा है जो प्रसिद्ध कवि, राष्ट्र कवि, महाकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की लेखनी से ही मुखरित हुआ है। यशोधरा क्या कहे, और अब रहो कहीं भी छाए। मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लावे। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। इन लाइनों में महाकवि ने यशोधरा का संपूर्ण विश्वास अपने पति के ऊपर कितनी कुशलता से दर्शाया है। अब मेरी मलिन गुदड़ी में भी है राहुल सा लाल। क्या है अंजन अंग राग जब मिली विभूति विशाल। बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे आभार। पति की मंगल कामना ही वो करती हैं। इन लाइनों में कवि ने यशोधरा के मन की व्यथा और छटपटाहट कितनी कुशलता से दर्शाया है। पहुँचाती मैं उन्हें सजाकर, गए स्वयं वे मुझे लजाकर। लूँगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग। मिला न हा इतना भी योग। सखी वे मुझसे कहकर जाते। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे कोई स्त्री अपने मन को संभालती है, अपने हृदय को कठोर बनाती है, ये लाइनें उसका साफ साफ दर्पण है। अब कठोर हो वज्रादपियो, कुसुमादपि सुकुमारी। आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी।
यशोधरा जैसी पत्नी के मान को कवि ने कितनी कुशलता से समझा है। यशोधरा के भूर भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली, तरस न खायो कोई, उस पर अच्छी भोली भाली, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वहीं जब बेटा पूछता है, अम्ब तात कब आएंगे, उसको कितनी कुशलता से उत्तर देती हुई बोलती हैं, धीरज धर बेटा, अवश्य हम उन्हें एक दिन पाएंगे। मुझे भले ही भूल जाएं वे, तुझे क्यों ना अपनाएंगे। कोई पिता न लाया होगा, वह पदार्थ वे लाएंगे। इस प्रकार बेटे को किस तरह से समझाती हुई बोलती हैं। और यह यशोधरा जैसी पत्नी का ही मान था कि बुद्धत्व को प्राप्त करने गए पति के लौटने पर वे उसी कक्ष में उनका इंतज़ार करती हैं जहां वो उन्हें छोड़ कर गए थे, और आने पर अपने इकलौते बेटे राहुल को भी समर्पित कर देती हैं। यह यशोधरा के संपूर्ण त्याग की पराकाष्ठा है, जो कवि ने इतनी बखूबी से दर्शाया है। हिंदी साहित्य में श्री राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का अविस्मरणीय योगदान है। ऐसे महान कवि को शत शत नमन है।